अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं आपको जनरल अमजद शुएब की गिरफ़्तारी के बारे में बताऊंगी। जनरल अमजद शुएब कौन हैं? उन्होंने पाकिस्तान के लिए क्या खिदमत सरअंजाम दी? आखिर उनको क्यों गिरफ़्तार किया गया है? नाज़रीन, जनरल अमजद शुएब एक ऐसे पाकिस्तानी शहरी हैं जिनके वालिद पाकिस्तान बनने से पहले अगवा हो गए थे, तो ये वालदा के साथ अकेले ही रह गए थे। बहुत सी रातें उन्होंने रेलवे स्टेशन पर गुजारी हैं और बहुत मुश्किल से पाकिस्तान वो पहुंचे थे। उन्होंने बहुत सख्त हालात देखे हैं और बहुत से मजालिम देखे हैं और बर्दाश्त किए। नाजरीन, ये तो आप जानते ही होंगे, पाकिस्तान बना और लोग पाकिस्तान आ रहे थे तो उस वक़्त हालात कितने संगीन थे, कितने ख़राब हालात थे। किसी को ये पता नहीं था कि आया वो जिंदा पहुंचेंगे भी या नहीं। तो जनरल अमजद शुएब एक ऐसे ही हुब्बुल वतन पाकिस्तानी हैं, एक ऐसे बुजुर्ग हैं जिन्होंने पाकिस्तान के हुसूल के लिए, एक आज़ाद वतन के हुसूल के लिए सब कुछ देखा है, सहा है। इनकी उम्र 80 साल है और हमारे मुल्क में बहुत कम ही ऐसे लोग जिंदा हैं जिन्होंने पाकिस्तान की तारीख देखी है। यही हमारे मुल्क का असल असासा है। दोस्तों, जनरल अमजद शुएब पाकिस्तान जब पहुंचे तो कुछ अरसे बाद उन्होंने पाकिस्तान आर्मी को ज्वाइन कर लिया। उन्होंने पाकिस्तान के लिए बहुत सी जंगें लड़ी, बहुत सारी कुर्बानियां दी। वो एक ऐसे हुब्बुल वतन पाकिस्तानी हैं जिन्होंने हमेशा से अपनी ज़ात की बजाय अपने मुल्क को अहमियत दी। आपने अपनी तमाम जिंदगी पाकिस्तान की खिदमत में गुजारी, मुश्किल हालात में भी हमेशा आप पाकिस्तान के साथ खड़े रहे। जब आप रिटायर्ड हो गए तब भी आपने पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडे का जवाब दिया, चाहे वो इंडिया की तरफ से था या किसी और की तरफ। अक्सर दिफाई तजुर्बे देते थे, फिर उन्होंने पॉलिटिकल मामलात पर भी तज्जिया देना शुरू कर दिया और उन्होंने बहुत से पॉलिटिकल माफिया को भी बेनकाब किया। तो नाजरीन, अब हम आपको ये बताएंगे कि आखिर जनरल अमजद शुएब को क्यों गिरफ्तार किया गया। आखिर उनसे ऐसा क्या गुनाह हो गया कि पंजाब पुलिस ने एक 80 साला मुहिब्बुल वतन बुजुर्ग को गिरफ्तार किया। अच्छा, तो दोस्तों, हुआ कुछ यूं कि इमरान रियाज खान ने जनरल शुएब अमजद को अपने प्रोग्राम में मदऊ किया, जिसमें वो दोनों आजकल के पॉलिटिकल इश्यूज और मुल्क के हालात के बारे में डिस्कशन कर रहे थे, जिसमें जनरल अमजद शुएब साहब कहते हैं कि इमरान खान साहब ने बहुत बड़ी गलती की है। इन हालात में जेल भरो तहरीक मौसर साबित नहीं होगी। हुक्मरान बेशर्मी पर उतरते हैं तो उन्हें कुछ नजर नहीं आता। उन्होंने ये भी कहा कि लॉन्ग मार्च से भी हुकूमत नहीं बदलेगी, लोग ऐसे ही ख्वार हो रहे हैं। वो सिर्फ इतना कह रहे थे कि ना जेल भरो तहरीक अच्छा फैसला था और ना ही लॉन्ग मार्च। तो इस पर इमरान रियाज खान ने इनसे ये सवाल किया कि फिर इमरान खान साहब को घर बैठ जाना चाहिए और हुकूमत को बद्दुआएं देना चाहिए। अगर इमरान खान साहब ऐसा करेंगे तो तब भी क्या कोई तब्दीली आएगी? जिसके जवाब में जनरल साहब ने कहा, आप अपनी स्ट्रेटेजी बनाएं, अपनी हिकमत अमली इख्तियार करें और उस पर वर्कआउट करें। फिर जनरल साहब ने एक बात की जिसमें वो वाज़े तौर पर कह रहे थे कि मिसाल के तौर पर वो सिर्फ एक मिसाल दे रहे थे, ना कि वो किसी को बिलखुसूस पीटीआई या इमरान खान साहब को टारगेट कर रहे थे। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि मिसाल के तौर पर अगर आप आवाम को कह दें कि कल इस्लामाबाद में कोई भी सरकारी दफातर ना जाए और आपके इस कॉल पर कोई भी दफ्तर ना जाए तो दूसरे दिन हुकूमत खुद सोच में पड़ जाएगी कि इन्होंने बात ही पूरी ना की थी कि इमरान रियाज साहब कहते हैं कि मैंने उन्हें रोक दिया। बस इतनी सी बात थी कि जनरल साहब को इस बात पर गद्दार, गुनाहगार और इदारों में नफरत पैदा करने वाला करार दे दिया गया। उन पर FIR काट दी गई, बल्कि ये बिल्कुल एक झूठी और बोगस FIR थी। नाजरीन, आप खुद सोचें कि जनरल साहब ने ऐसा क्या कहा था। क्या आपको इन बातों से लग रहा है कि जनरल साहब इदारों में नफरत फैला रहे हैं? क्या आपको लगता है कि जनरल साहब ने गद्दारी की है? आप ये प्रोग्राम देखें और फिर बताएं कि सारी बातों में से ऐसी कोई भी एक बात है जिस पर एक 80 साला बुजुर्ग के खिलाफ FIR काटी जाए। क्या इस पूरी गुफ्तगू में ऐसा कुछ है कि एक मुहिब्बुल वतन बुजुर्ग को गिरफ्तार किया जाए? जनरल साहब ने हमारे मुल्क के लिए इतनी जंगें लड़ी, इतनी कुर्बानियाँ दी, हमेशा पाकिस्तान के परचम को सीने से लगाया। क्या वो इस सलूक के हकदार थे कि अब 80 साल की उम्र में उन्हें गिरफ्तार किया जाए? क्या जुर्म क्या किया आखिर उन्होंने ऐसा? क्या पाकिस्तान के हर शहरी का ये बुनियादी हक नहीं है कि उन्हें आज़ादी राय हासिल हो? एक आज़ाद शहरी होने के नाते ये हर पाकिस्तानी का हक है कि उसे आज़ादी राय
हासिल हो, तो फिर जनरल साहब से ये हक क्यों छीना गया? ऐसा क्या गुनाह किया था जनरल साहब ने? सिर्फ अपनी राय दी थी, सिर्फ एक मिसाल पेश की थी, सिर्फ इतनी सी बात पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उफ पाकिस्तान तेरे कानून के भी क्या कहने हैं। जब मरियम नवाज सरगोदा के भरे जलसे में जजेस की बेइज्जती करती है, जब मरियम नवाज आर्मी के खिलाफ बोलती है, तब तो किसी को कोई तकलीफ नहीं हुई, कोई भी नोटिस नहीं लिया गया। जब बिलावल ने ये बोला कि अदलिया डबल स्टैंडर्ड है, तो इस पर एक्शन क्यों नहीं लिया गया? नाजरीन, उम्मीद है हमारी आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। अगर हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।